हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ अकेडमी में। देखिए, आज हम करेंगे संज्ञा शब्द में लिंग का प्रभाव। मतलब कि संज्ञा जो शब्द होती है उसमें लिंग का किस तरह से प्रभाव होता है और कैसे कैसे हम लिंग का परिवर्तन करते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आप रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। पहले बता दूं कि लिंग हमारा होता क्या है, लिंग हमारा क्या होता है और लिंग का कैसे प्रभाव होता है हमारा, वो सब की बात करेंगे। पहले हम लिंग का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। क्या होता है लिंग का डेफिनेशन? कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम व्याकरण में लिंग कहते हैं। समझ गए ना? जिस शब्द से ये पता चल जाए कि वह पुरुष है या स्त्री, तो हमारा क्या उसे क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। ठीक है, तो हमें समझा गया लिंग क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि लिंग का प्रभाव कैसे पड़ता है नाउन पर, ठीक है, या संज्ञा पर। देखिए, एक बात मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं, उदाहरण बता दूं कि एक हमारा ये सॉरी एक हमारा कि कुर्सी कुर्सी टूट गई। ठीक है, कुर्सी टूट गई। अब एक बात आइए, ये कुर्सी टूट गई है। अब इसमें आपसे पूछूं कि इसमें बताइए कि यह कुर्सी जो हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, हमने इसका यूज़ किया इसमें गई है, गई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग होगी। गई है, अगर वो गया है होता तो हमारा क्या होता? वो पुल्लिंग होता। तो देखिए, अगर हम सेंटेंस या वाक्य में बात करें तो हम उसके वाक्यों को पढ़कर बताएंगे कि हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर हम दिनचर्या की बात करें, हम दिन भर देख के कैसे बताते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष है? तो देखिए, हम दिनचर्या की बात करें तो हम आंखों से देखते हैं कि वो लड़का लग रहा है या लड़की लग रही है। ठीक है, देखिए वो एक्सेप्शन केस है जब हमारा, सॉरी रेस्पेक्टफुली कह रहा हूँ, जो हमारे गे होते हैं या फिर हम कहते हैं जिन्हें हम साधारण भाषा में उन्हें हिजड़ा कहते हैं, तो वो होते हैं, वो अपने आप को वेशभूषा बदल लेते हैं और वो लड़की की तरह बिहेव करते हैं। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? लड़की कहेंगे या लड़का कहेंगे? तो देखिए, आप इसका निर्धारण कैसे करेंगे? देखिए, जैसे उनकी वेशभूषा है, जैसे उनकी आवाज़ है, जैसे उनकी बोली है, उस तरह से हम उसे बताएंगे कि वो औरत है या मर्द, मतलब कि पुरुष है या स्त्री है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगर उसने साड़ी पहनी है और लड़की की तरह बात कर रही है या कर रहा है, अगर वो लड़की की तरह बात कर रही है तो वो लड़की ही है। ठीक है, अगर चाहे वो अंदर से चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, तो वो चाहे गे हो या कोई भी हो, अगर वो सामने से है, देख कर ये लग रही है कि वो लड़की है, तो वो लड़की ही मानी जाएगी हमारे हिंदी व्याकरण के अनुसार। ठीक है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि हम सर निर्धारण नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है ना, समझ गए ना कि क्या होता है हमारा, क्या और कैसे हम निर्धारण करते हैं। तो देखिए, इसी तरह सेंटेंस में वाक्य में तो आसान है कि कुर्सी टूट गई है, तो गई है जहाँ भी गई है और आई है, तो जिसमें जाती है, ये सब जो हमारा हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो स्त्रीलिंग। ठीक है, और जिसमें गया है, आया है, जाता है, जब ये सब आते हैं हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग। ठीक है, तो हमारी होती हैं दो टाइप के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दोनों समझ आ गए ना? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिसमें पता चले कि वो पुरुष है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, जिसमें ये पता चले कि वो स्त्रीलिंग है तो हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, अगर एक कंडीशन आ गई, जैसे कोई लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, लो उसने पहना है शर्ट पैंट, उसने शर्ट पैंट पहन रखा है और बोल भी लड़कों की तरह रही है, लेकिन लेकिन अब उसकी जब एक्टिविटी की बात आती है, अब उसकी एक्टिविटी की बात आती है, मतलब कि बोल तो ही वो लड़कों की तरह कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, अगर हम डायरेक्ट उनसे कहें कि ओए लड़के, तो वो तब भी बुरा मान जाएगी। ठीक है, अगर लड़की की बात करें तो हमें पता ही नहीं वो लड़की है, तो हम कैसे क्या कहें? तो देखिए, हम तो जिस वेशभूषा में वो दिख रही है या दिख रहा है, तो हम तो उसी हिसाब से बोलेंगे ना। अगर लड़का हमें दिखने में लड़का लग रहा है और सुनने में हमें लड़का लग रहा है, तो हम लड़का ही कहेंगे। अगर वो हमसे कुछ कहती है कि यार तुम ये लड़का क्यों कह रहा है, तो हम आराम से कहेंगे देख तू लड़का लग रहा है, और हम तुझे लड़का ही कहेंगे। अगर तुझे लड़की दिखना है तो लड़की तरह बोल। देखिए, ठीक है ना, तो हम इस बात पे नहीं बहस करेंगे कि लड़का लड़के का भेद बढ़ाने का ना। ठीक है ना, तो हम सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं कि अगर दिख रहा है वो लड़का है, तो हम जो उसके लिए सेंटेंस यूज़ करेंगे वो लड़के की तरह ही यूज़ करेंगे, और देखने में अगर लड़की है तो हम लड़की की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो समझ गए ना? तो समझ गए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है? जिसमें पुरुष का पता चले वो पुल्लिंग, जिसमें स्त्रीलिंग का पता चले वो स्त्रीलिंग। ठीक है, एक होता है हमारा उभयलिंग, एक होता है हमारा उभयलिंग। उभयलिंग क्या होते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की तरह यूज होते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं बात करूं डॉक्टर, हम एक शब्द आ गया हमारा डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर हमारा एक शब्द आ गया। क्या है इसमें? अगर मैं कहूं डॉक्टर आ गए हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा? वो
आ गया है या डॉक्टर आ गया है, तो मुझसे पता चल रहा है वो पुल्लिंग है। अब मैं लिख दूं कि डॉक्टर आ गई हैं, तो क्या वो गलत है सेंटेंस? अगर मैं लिख दूं कि डॉक्टर आ गई हैं, क्या सेंटेंस गलत है या वाक्य गलत है? तो कोई गलत नहीं है, ये हमारा शब्द जो है उभयलिंग है। अब इसी शब्द को हम स्त्रीलिंग की तरह भी और पुल्लिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? अगर डॉक्टर है या हमारा प्रधानमंत्री है या किसी ऐसे पोस्ट की बात है, इंजीनियर है, मैनेजर है, अगर किसी भी पोस्ट की बात करी जाए, ठीक है, किसी भी पोस्ट की बात करी जाए, तो हमारा वो क्या कहलाता है? हमारा उभयलिंग शब्द कहलाता है। मतलब उसी शब्द को हम स्त्री की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं और पुल्लिंग की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब पुरुष की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो उभयलिंग का मतलब यह है कि ऐसा शब्द जो दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की तरह यूज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उभयलिंग शब्द। ठीक है, समझ आ गया कि स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है और उभयलिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए उभयलिंग का मैं एग्जाम उदाहरण लेता हूँ। प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं। अब इसकी बात करें तो यहाँ बताइए क्या हमारा ये प्रधानमंत्री क्या है? हमारा उभयलिंग। ठीक है, उभयलिंग है, पढ़ रहे हैं या उभयलिंग। यहाँ हमें किस तरह दिख रहा है? ये पुल्लिंग की तरह दिख रहा है, ये हमारा पुल्लिंग की तरह दिख रहा है। अब अगले सेंटेंस की बात करें कि प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं और डॉक्टर चली गई, डॉक्टर चली गई है, तो हमारे यहाँ स्त्रीलिंग है, यहाँ पुल्लिंग है। ठीक है, और एक और बात करें, यहाँ प्रधानमंत्री है, पुल्लिंग है, डॉक्टर स्त्रीलिंग है। लंका की प्रधानमंत्री कर विदेश जा रही हैं, लंका की प्रधानमंत्री कर विदेश जा रही हैं। देखिए यहाँ भी प्रधानमंत्री था, यहाँ भी प्रधानमंत्री है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में कि ये जो प्रधानमंत्री है यहाँ पुल्लिंग की तरह व्यवहार किया इसने, ठीक है, या पुरुष की तरह व्यवहार किया इसने। और यहाँ जो हमारा वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गई। कैसे? क्योंकि जो हमारी श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? शेख हसीना। और शेख हसीना क्या है? हमारी स्त्री है, और वो स्त्री की तरह हमारा व्यवहार कर रही है, तो कर रहा है प्रधानमंत्री शब्द। तो क्या हो गया हमारा? यहाँ हमारा स्त्रीलिंग हो गया और ऊपर हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। तो जिससे समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करते रहिए, साथ ही दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, जिससे जिसको भी जरूरत पड़ेगी हिंदी की या किसी भी जरूरत किसी तरह की प्रॉब्लम हो या दिक्कत आती है तो वो कमेंट में लिख सके और मैं आपकी सॉल्यूशन को जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए डॉक्टर। देखिए यहाँ एक डॉक्टर चली गई थी है, यहाँ स्त्रीलिंग है, डॉक्टर बुला रहे हैं, यहाँ कौन है? पुल्लिंग है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ ये तो प्रधानमंत्री था, पुल्लिंग था, यहाँ प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग, डॉक्टर यहाँ स्त्रीलिंग थी, यहाँ पुल्लिंग। तो ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखिए ये तो हमारा हो गया क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। ठीक है, और ये हमारा हो गया था पुल्लिंग। देखिए पुल्लिंग हमारा क्या था? लड़का, लड़का, घोड़ा, ठीक है, भैंस। सॉरी, भैंस तो हमारा पुल्लिंग में आता है, सॉरी स्त्रीलिंग में आता है। तो देखिए पुल्लिंग में जितने भी शब्द आते हैं हमारे, वो हमारे क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, और जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जो स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि अगर शब्द हमारा पुल्लिंग में हो, अब हमें हम स्त्रीलिंग में बदलना है, या अगर मान लो कि किसी ने, हमने हमारे घर में एक नौकर काम कर रहा है, ठीक है, हमारे घर में एक नौकर काम कर रहा है, वो मान लो से 20 साल तक हमारे घर में काम करता रहा वो नौकर। ठीक है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई उस नौकर की, ठीक है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई या अपने गाँव चला गया। अब उसकी जगह एक हमारी का महिला नौकर आया या आई, ठीक है, एक महिला आई जो हमारे यहाँ नौकरी करने लगी। अब देखिए हमें आदत नहीं है उसे बोलने की, उससे बातचीत करने की कोई आदत नहीं है, हमें तो उस आदमी से बात करने की आदत थी। हम उससे कहते थे क्या कर रहा है, ओ भाई इधर आ। ठीक है, ये हमारा क्या गया? हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग की तरह था। अब हमारे घर में जब स्त्री आ गई है तो उससे अब कैसे बात करें? अब उससे बात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर वो नौकर था तो इसे हम कहेंगे क्या। ठीक है, अगर वो नौकर था तो अब हम इसे क्या कहेंगे जो हमारे घर में स्त्री आई है। अब उसका हमें पता होना चाहिए ना कि नौकर को स्त्रीलिंग या हाँ स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे। तो देखिए नौकर हमारा क्या था? पुल्लिंग था, तो हम कहते थे भाई नौकर, या भाई वाले जो भी कहते थे कि मेरे घर में नौकर काम कर रहा है, हम ऐसे यूज़ करते थे। अपने दोस्त के पास गए तो आपने कहा कि रामू मेरे घर का नौकर है। ठीक है, अब मान लो कोई आ गई, रामू की जगह कोई और आ गया, कौन? हमने मान लिया कुछ भी ले लिया एक, ठीक है, कुछ भी नाम रख लिया आपने, सोनी, मोनी, चोनी, जो भी लेना ले लिया। ठीक है, वो हमारे घर में काम कर रही है। अब हमें नहीं पता कि मैंने कैसे बताएं कि यार हमारे घर में नौकर है या नौकरानी है, मैंने कोई सा वर्ड नहीं पता, कैसे यूज़ करें, किसका कैसा प्रयोग करें शब्द का। ठीक है, तो उसके लिए परिवर्तन के लिए हम अब आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे परिवर्तन करते हैं शब्द को पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो देखिए
पहला है हमारा आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, मतलब कि जिसके अंत में जो शब्द जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। किसी शब्द के अंत में जो शब्द जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए आनी प्रत्यय जुड़कर, मतलब कि ये भी आनी जो है हमारे शब्द के अंत में जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा नौकर जो होता है, हमारा नौकर क्या है? पुल्लिंग है। अब इसमें आनी जोड़ देते क्या बन गया? नौकरानी, नौकरानी। ठीक है, जेठ में हमने जोड़ दिया आनी, हमारा क्या हो गया? जेठानी। मेहतर में जोड़ दिया मैंने, क्या बन गया? मेहतरानी। देवर में जोड़ दिया मैंने, क्या बन गया? देवरानी। ठीक है, हमारा हो गया। अब हमने जोड़ दिया क्षत्रिय में जोड़ दिया मैंने तो छत्राणी। चौधरी में जोड़ दिया तो बन गया हमारा चौधरानी। ठीक है, मंगल में जोड़ दिया हमने, क्या बोल दिया? मुगल में हो गया मुगलानी। और भव में जोड़ दिया हमारा क्या बन गया? भवानी। ठीक है, ये हमारे कितने हैं? हमने 8 शब्द लिए हैं जो हमने आनी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में बदला है। ठीक है, अगला है हमारा आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो देखिए एक तो हमारा हो गया पंडित, दूसरा हो गया हमारा, इसकी जो स्त्रीलिंग हो गया हमारा पंडिताइन। चौधरी का देखिए, चौधरी का चौधरानी भी हो गया था और यहाँ चौधराइन भी हो गया। ठीक है, और बाबू का हमारा क्या हो गया? बबुआइन। ठीक है, देखिए अब हम जिस सोशल हमारे अपने कल्चर में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, उसमें अब अलग किस्म का बन गया है क्या? अब क्या होने लगे हैं? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। ठीक है, ये हमारा होने लगे हैं। अब देखिए बॉयफ्रेंड जो गर्लफ्रेंड को भी बाबू बोलता है और गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड को बाबू बोलते हैं, दोनों एक दूसरे को बाबू बोलते हैं। क्या वो व्याकरण के अनुसार सही बोलते हैं? क्या वो व्याकरण के अनुसार सही बोलते हैं? देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि बाबू जो है हमारा क्या है? उभयलिंग शब्द है। या तो हम ये ऐसे कह लें कि बाबू जो है हमारा उभयलिंग शब्द है, लेकिन हमारे पास है उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या? बबुआइन। क्या हमारा? बबुआइन उसका स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम बाबू की जगह बबुआइन क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्यों नहीं प्रयोग में लाते हैं? तो हम इस तरह से हमारा गलत बोलते हैं। नहीं, इतना भी नहीं पता कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ग्रामेटिकली या व्याकरण के अनुसार ये हमारा गलत है। ठीक है, तो जो बाबू का होता है हमारा बबुआइन होता है, ठाकुर का हमारा होता है ठकुराइन। ठीक है, अगला है हमारा पंडा का होता है पंडाइन। सॉरी, ये पंडाइन है, मंडाइन नहीं है। पंडा का होता है हमारा पंडाइन। हलवाई का होता है हमारा हलवाइन। ओझा का होता है हमारा ओझाइन। और चौबे का होता है हमारा चौबाइन। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा जो था कि पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे, जो आइन प्रत्यय जुड़कर हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनेंगे। ठीक है, अगला है हमारा ई प्रत्यय से बने स्त्रीलिंग शब्द। जो ई प्रत्यय से बनते हैं वे शब्द। तो लड़का का मैंने क्या बना दिया? लड़की। गूंगा का मैंने बना दिया गूंगी। पहाड़ का बना दिया मैंने पहाड़ी। गोप, यू गोप है गोप। ठीक है, या नहीं, ये गोप, हाँ गोप है ये। गोप का गोपी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा घोड़ा का घोड़ी। बच्चा का बच्ची। रस्सा का रस्सी। देव का देवी। ठीक है, ये जो हमारे क्या है वो ई प्रत्यय जुड़कर हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल दिए गए। ठीक है, तो आई होप या आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सब चीज़। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा कि हमने सिर्फ 3 प्रत्यय की बात करी भी, आनी, आइन और ई। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जिसे पसंद आया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसे पसंद नहीं आया है वो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही जिसे अच्छा लगा है और पढ़ना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, आइए विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।